अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो व्यूवर्स, आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के फाइनल पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे बनते हैं, सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो एक कंजंक्शन का काम करते हैं, मतलब कि सेंटेंस के अंदर क्लासेस वगैरह को, वर्ड्स को या फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस वो भी रिलेटिव प्रोनाउंस ही होते हैं, लेकिन कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि उनके साथ एवर का यूज़ होता है, सो का यूज़ होता है या सो एवर का यूज़ करते हैं, और ये भी कंजंक्शन का ही काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हम जानते हैं हु, व्हाट, वेयर, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जब इनके साथ एवर यूज़ करेंगे या सो यूज़ करेंगे या सो एवर यूज़ करेंगे तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की ही एक कंपाउंड फॉर्म होती है जो सेंटेंस के अंदर एक कंजंक्शन का काम कर रहे होते हैं, मतलब कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हु है तो उसके साथ अगर हम एवर यूज़ कर रहे हैं तो हु एवर जो है वो एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट है जो कि एक रिलेटिव का काम कर रहा है, तो उसके साथ अगर हम एवर यूज़ कर रहे हैं तो वो व्हाट एवर जो है वो भी एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होगा। हु एवर ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा जब एक सेंटेंस के बीच के अंदर यूज़ हो रहा होगा, और हु एवर को भी हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन ही कहेंगे जब ये सेंटेंस के अंदर एक जॉइनिंग वर्ड्स के तौर पे काम कर रहा होगा। वेयर एवर जो है वो एक कंपाउंड रिलेटिव होगा, वेयर की एक कंपाउंड फॉर्म होगा, जब इसके साथ हम एवर यूज़ कर देंगे तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर एक रिलेशन का काम कर रहे होते हैं, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या सेंटेंसेस वगैरह को रिलेट कर रहे होते हैं। हूसो डिग्स अप इट विल फॉल इनटू इट, कि जो कोई भी गड्ढा खोदेगा वो इसमें खुद गिरेगा। तो हूसो जो है यहाँ पे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। whoever comes is most welcome to my channel, इस सेंटेंस के अंदर whoever जो है वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। whatever he does is well, जो कुछ भी वो करता है वो अच्छा है। whatever इस सेंटेंस के अंदर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। we will find him wherever he goes, हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे कोई जहाँ कहीं भी हुआ। तो इस सेंटेंस के अंदर wherever जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये वेयर की ये कंपाउंड फॉर्म है, तो हम इसको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। व्हाट्सोएवर यू वांट टू डू इट विद डिवोशन, जो कुछ भी तो आप करना चाह रहे हो उसे पूरे शौक के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, पूरी लगन के साथ करें। तो व्हाट्सोएवर इस सेंटेंस के अंदर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके अंदर इनका एंटीसीडेंट जो होता है, जो एक डेफिनेट सब्जेक्ट होता है, वो वाज़ेह होता है, लेकिन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर इनका एंटीसीडेंट जो है वो इन्हीं वर्ड्स के अंदर स्किप हो जा रहा होता है। जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ एवर, सो और सो एवर का यूज़ करते हैं तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके अंदर यूज़ होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को इंडिकेट कर रहे होते हैं जब ये ऐसा प्रोनाउन काम करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को जब हम क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो इनका जो आंसर होता है वो एक नाउन होता है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को हम नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो आंसर होता है वो एक नाउन होता है। जब भी हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब या प्रेपोजिशन इनके फ़ौरन बाद ही यूज़ हो रहा होता है। जब भी हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं तो इनके फ़ौरन बाद ही लिंकिंग वर्ब यूज़ होता है या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है या कोई ना कोई प्रेपोजिशन यूज़ होती है। जैसे व्हाट्स योर आइडिया, इस सेंटेंस के अंदर व्हाट जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के फ़ौरन बाद ही एक लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है। इस लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ लिंक कर रहा होता है,
सेंटेंस के अंदर वो असिस्ट नहीं कर रहा होता, हेल्प नहीं कर रहा होता। और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब्स को हेल्प कर रहे होते हैं। प्रेपोजिशन हम जानते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं और सेंटेंस के अंदर उन नाउन्स या प्रोनाउन जिनसे ये पहले यूज़ हो रहे होते हैं उनका दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, इस सेंटेंस के अंदर हु एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इसका जो आंसर होगा वो एक पर्सन होगा, वो भी एक नाउन है। व्हाट्स योर आइडिया, इसका जो आंसर होगा वो कोई कंसेप्ट होगा, वो कोई थिंग में आ जाएगा। हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, इस सेंटेंस में हु एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के फ़ौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम जानते हैं कि ये एक मेन वर्ब स्टैंडिंग उसको असिस्ट कर रहा है। विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर फेवरेट, सेंटेंस के अंदर विच एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसके फ़ौरन बाद एक प्रेपोजिशन यूज़ हुई है। विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर फेवरेट, ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जिनको हम किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफ़र कर रहे होते हैं। और ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जिनको हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं, इन क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो एक नाउन होता है। ये किसी नाउन के साथ यूज़ नहीं होते हैं बल्कि उनकी रिप्लेसमेंट में आ रहे होते हैं। और जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के साथ यूज़ होते हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर रहे होते हैं बल्कि उनके साथ यूज़ हो रहे होते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे इस सेंटेंस है व्हाट्स योर आइडिया, इस सेंटेंस में व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखें कि व्हाट आइडिया डू यू हैव, तो व्हाट आइडिया जो है, आइडिया एक नाउन यूज़ हो रहा है तो उस व्हाट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। हु जो है वो सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही होता है क्योंकि जो इसका आंसर होता है वो कोई पर्सन होता है और पर्सन एक नाउन होता है। विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर फेवरेट, इस सेंटेंस के अंदर विच जो है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये कह दें कि विच बुक इज़ योर फेवरेट, तो अगर हम विच के साथ बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि एक नाउन है तो उस वक्त विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनका काम नाउन को मॉडिफाई करना भी होता है और नाउन को हेल्प करना भी होता है। और अगर सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनको हम क्वेश्चंस पूछने के लिए भी यूज़ करते हैं और वो साथ एडवर्ब का काम भी कर रहे होते हैं, मतलब कि वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई भी करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में डिफरेंस हम एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, सिंगुलर प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड टाइप्स हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस सिंगुलर वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं। जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ या तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है या सिंगुलर मेन वर्ब यूज़ किया जाता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स या सिंगुलर मेन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि अली राइट्स अ स्टोरी, अली एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमने जो वर्ब यूज़ किया है राइट्स, वो एक सिंगुलर वर्ब है। तो जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते होते हैं। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे अगर आई है तो एक सिंगुलर प्रोनाउन में आता है लेकिन उसके साथ हम राइट्स यूज़ नहीं करते होते हैं बल्कि उसके साथ राइट ही यूज़ करते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। प्लूरल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जब उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो सिंगुलर वर्ब्स हैं और प्लूरल वर्ब्स होते क्या हैं। तो ऐसे वर्ब्स जिनको हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं उनको हम सिंगुलर वर्ब्स कहते हैं और ऐसे वर्ब्स जिनको हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं उनको हम प्लूरल वर्ब्स कहते हैं। जैसे अगर अली है, अली राइट्स अ स्टोरी, इस सेंटेंस के अंदर अली जो है एक सिंगुलर वर्ब है, उसके साथ हमने ईएस वाला वर्ब यूज़ किया है तो जो ईएस वाला वर्ब होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा। इसमें एक्सेप्शंस हैं, आई के साथ सिंगुलर प्रोनाउन होता है लेकिन उसके साथ हम राइट्स यूज़ नहीं करते हैं। जब हम सिंगुलर प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं उनको हम नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हैं। जब हम इनको नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, वो सिंगुलर प्रोनाउंस नहीं बनेंगे क्योंकि प्रोनाउंस हम जानते हैं कि वो नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहे होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस सेंटेंस के स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स हैं।
सिंगुलर प्रोनाउंस के एग्जांपल्स जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समबॉडी, समथिंग, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ऑल। ऑल जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउंस में भी आता है और प्लूरल प्रोनाउंस में भी आता है। ही, शी, इट, आई, ये सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। इसमें एक्सेप्शंस हैं कि आई जो है उसके साथ हमने SEIS वाला वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में आता है और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ हम SEIS यूज़ नहीं करते हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट, इस सेंटेंस के अंदर ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है और उसके साथ हमने सिंगुलर लिंकिंग वर्ब यूज़ किया है इज़। दिस इज़ अ बुक, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इस सेंटेंस के अंदर जो इट है एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन इट जो है यहाँ पे एक पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी के अंदर एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन बेस्ड टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो इट जो है एक सिंगुलर प्रोनाउन में आता है। नेक्स्ट, प्लूरल प्रोनाउंस। जब हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो उनके साथ जो भी वर्ब्स यूज़ करते हैं वो हम प्लूरल वर्ब्स कहते हैं। तो जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं। मतलब कि प्लूरल मेन वर्ब होगा या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, उनके साथ जो प्रोनाउंस यूज़ होंगे उनको हम प्लूरल प्रोनाउंस कहेंगे। और जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन के साथ यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि नाउन की प्लेस में यूज़ हो रहे होते हैं। इनका एक स्पेसिफिक एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट एक ऐसे नाउन को कहते हैं जिसके लिए कोई प्रोनाउन वगैरह स्टैंड कर रहा होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जैसे वी, यू, दे, सम, सेवरल, फ्यू, ऑल, ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। और जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं उनको नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम इनको नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो ये प्लूरल एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। दे आर द टीचर्स, इस सेंटेंस के अंदर दे प्लूरल प्रोनाउन है। जी तो लिसनर्स, ये हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।